मुझे लगता है रिकॉर्डिंग में भी डेटा ज़्यादा लेता होगा। हाँ, यस सर, यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मुजफ्फर। चलिए, 8.5 डिस्कस कर रहे हैं ना। यस एक सर, क्लास में हम असेसमेंट। असेसमेंट फ्रेमवर्क मतलब यस, ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। यस, यस सर। हाँ, कंटेंट नॉलेज ऑफ द एक्टिविटी, पुटिंग forth her views with reasoning. ओके। असेसमेंट फ्रेमवर्क मतलब जो है ना, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है पता करने के लिए हमेशा जो कंटिन्यूअसली असेस करना पड़ता है। असेस करना जो है ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, उसको जो है ना एक असेसमेंट फ्रेमवर्क की जरिए जो बना के फ्रेमवर्क असेसमेंट करते हैं। कि असेसमेंट फ्रेमवर्क मतलब आउटलाइन, एक ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द असेसमेंट। ओके, उसमें हम लोग 5 कंपोनेंट्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे। पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट क्यों करना है, फीडबैक के लिए, प्राइज के लिए। ओके, ये सब सारा डिस्कस किए, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड कंपोनेंट में लर्निंग इंडिकेटर्स। लर्निंग इंडिकेटर्स का मतलब पैरामीटर्स। ओके, बहुत सारा पैरामीटर्स है असेस करने के लिए। ओके, बहुत सारा पैरामीटर्स देखते हुए फिर वो पैरामीटर्स को जो है लर्निंग इंडिकेटर्स कहा जाता है। लर्निंग इंडिकेटर्स कैसा मदद करेंगे असेस करने में। फिर उसमें जो एक्टिविटी की कैसे असेस करेंगे, उसमें क्या लर्निंग इंडिकेटर्स है, प्रेजेंटेशन है, उसको कैसे असेस करेंगे, क्या इंडिकेटर्स के मदद से हम प्रेजेंटेशन को असेस करेंगे। ग्रुप वर्क में क्या इंडिकेटर्स है, कैसे असेस कर सकते हैं ग्रुप वर्क को। फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग को कैसे असेस करेंगे, क्या कौन सा लर्निंग इंडिकेटर का मदद से। ओके, ये हम भी डिस्कस किए। एक एक दिन एक एक जो है ना कंपोनेंट लेते हुए डिस्कस करेंगे। ए भी कंप्लीट हुआ। आज हम सी से फोकस करेंगे। इस तरह एक एक दिन एक एक कंपोनेंट लेते हुए कंप्लीट करेंगे। आज हम फोकस करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। टूल्स एंड सी। सी में देखिए, बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, बी 2 में फिर 1 2 3 4 हो गया है। ओके, अभी सी है, सी में 7 है, सब कॉन्सेप्ट 7 है। ओके, C1 रिटन टेस्ट, C2 अंडर सी कैटेगरी, C1 रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप्स एंड फील्ड डायरी, laboratory work, इंटरव्यू एंड ओरल टेस्ट, जर्नल राइटिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ये 7 फोकस करेंगे, सिर्फ टूल्स एंड टेक्निक्स का ऊपर फोकस करेंगे। राइट, आपको जो है ना सिलेबस एडिंग मैंने इस तरह तैयार की। चलिए, मैं मेरा आउटलाइन ये लर्निंग इंडिकेटर्स। ओके, लर्निंग इंडिकेटर्स कहा जाता है पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ओके ना, आवाज ठीक है ना। यस सर। यस ओके, सर। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में ऑब्जर्वेशन, बच्चों का मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन। सर अभी आवाज़ नहीं आ रही है सर। एप्लीकेशंस टू डे टू डे लाइफ, वैल्यू, एटीट्यूड, कंसर्न। ये 7 जो है, 8 जो है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स का एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। लर्निंग इंडिकेटर्स में असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी में क्या लर्निंग इंडिकेटर्स, ये
कंप्लीट हो गया है। ये टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट में हम फोकस करने जा रहे हैं C1 में रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट के लिए देखिए, टेस्ट एक टूल है, टूल में आइटम्स रहता है, टेस्ट आइटम्स। फिर हम सी में टूल्स एंड टेक्निक्स में, टूल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, फिर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है आप लोग लिखते हैं ना यूनिट होने के बाद, वो उसको कहा जाता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए हम लोग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स, कौन सा ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज बेस्ड, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ये न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, फोर जनरली हम फोर यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का वेटेज, फिर कंटेंट वेटेज, क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेटेज, ये सब देखते हुए डिजाइन, इसको डिजाइन कहा जाता है, मतलब वेटेज टेबल्स, वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट। ये तीनों जो है ना, तीन टेबल्स के एक जगह लिखना ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट होने के बाद राइटिंग ऑफ क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट्स हम ऑलरेडी किसमें, स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार टचअप करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। रिटन टेस्ट, ओके। रिटन टेस्ट होने के बाद प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क कैसा रहता है, क्या है, ओके। ये प्रोजेक्ट वर्क हम डिस्कस, प्रोजेक्ट वर्क में रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम रहता है, उसका सोल्यूशन रहता है, और प्रॉब्लम से सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। इसमें टेक्निक कहा जाता है। सर ओके, सर बीच में आवाज गैप हो जाता है सर, समझ में नहीं आ पा रहा है, अभी भी आवाज गैप था। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा भी आवाज नहीं आ रहा। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही थी सर, कुछ भी नहीं आवाज आ रहा था। डिस्टरबेंस हो गया था क्या हो गया? हेलो। यस सर। सर अभी आ रहा है ना? कब से खत्म, कब कब से डिस्कनेक्ट हुआ? वही सर, वो जो पढ़ा रहे थे आप, क्या कहते हैं, डिजाइन प्रिंट, और उसके बाद वो था क्वेश्चन लिखना सर, राइटिंग ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद ही आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। वो प्रोजेक्ट वर्क के पास आके आवाज कट गई थी। ओके ओके। फील्ड ट्रिप्स में फील्ड को जाना पड़ता है, वहां ऑब्जर्व करना पड़ता है, डेटा नोट करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर सबमिट करना पड़ता है। फील्ड डायरी, फील्ड जाने के बाद पहला वीक में फिर आवाज कट गई सर।
लेबोरेटरी वर्क में लेबोरेटरी मैनुअल यूज करते हुए। फिर इंटरव्यू ओरल टेस्ट जो टेक्निक्स है, ज़्यादा ज़्यादा सिलेबस को कवर करने के लिए वो ओरल टेस्ट इंटरव्यू वगैरह कर लेता है। फिर जनरल राइटिंग डे टू डे राइटिंग है, जर्नल आपने क्या हेलो आसानी सर। से। हाँ हाँ, बोलिए। सर आवाज नहीं आ रहा था सर, इसलिए बोले। बिल्कुल नहीं आ रहा, सबके लिए नहीं आ रहा। यस सर, आवाज यस सर, ब्रेक हो रही है सर, नेटवर्क आवाज प्रॉब्लम हो रहा है सर, ब्रेक बार बार होती है ना ब्रेक हो रहा सर, है सर। समझ ही में नहीं आता है। चलिए मतलब इसमें अभी हेलो, कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर एक दिन मंडे से ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हो गया। जी सर। मंडे से प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। ओके सर। हाँ, देखिए डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस तरह। सी में जो दिया गया टूल्स एंड टेक्निक्स में रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप्स, फील्ड डायरी, लैबोरेटरी वर्क, इंटरव्यू, ओरल टेस्ट, जनरल राइटिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये पूरा कवर करते हुए डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, पहले आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, टूल्स क्या है, टेक्निक क्या है? सर टूल्स इक्विपमेंट क्या सर? ओके ओके, फिर टेक्निक? टेक्निक सर आर्ट कह सकते हैं सर, किसी काम करने का तरीका, अच्छे तरीके से करने का तरीका, चूँकि वो अच्छे तरीके से करने का सर, टेक्नोलॉजी यूज करके करने का तरीका। देखिए सर यहाँ लिखा गया है, देर इज अ वाइड चॉइस ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट करने के लिए वाइड रेंज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। ये एक सिंगल टेक्निक्स, एक सिंगल टूल से असेस नहीं कर सकते। ये एक टेक्निक से एवेल्यूएट कर सकता होगा। कंप्लीट असेसमेंट एक टूल से नहीं होगा, बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं असेस करने के लिए। असेसमेंट मतलब ऑल राउंड असेसमेंट के लिए बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करना पड़ता है। टूल का मतलब जो है डिवाइस है टू परफॉर्म ए टास्क। टास्क जो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए टूल एक जो है एक डिवाइस की तरह यूज करते हैं। जैसा क्वेश्चन पेपर जो है एक टूल है, उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करते हैं क्वेश्चन पेपर के जरिए, उसको टूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड डायरी, लैबोरेटरी वर्क, यूनिट टेस्ट और दी टूल्स। ओके, असाइनमेंट क्या टॉपिक दिया है, आपने क्या लिखा है, ये सब टूल है। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, आपका जो दिया गया टूल्स एंड टेक्निक्स में स्प्लिट किया गया है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड डायरी, लैबोरेटरी वर्क, यूनिट टेस्ट, ये सब टूल्स है। मतलब इसमें आप जानता होगा असाइनमेंट में लिखना पड़ता है, प्रोजेक्ट वर्क में लिखना पड़ता है, फील्ड डायरी में लिखना पड़ता है, लैबोरेटरी बुक रहता है ना, लैबोरेटरी क्या कहते हैं, लैबोरेटरी नोट, यूनिट टेस्ट में, सब में जो लिखना पड़ता है वो टूल कहा जाता है। टूल्स ऑफ एवेल्यूएशन। टेक्निक्स इज ए वे ऑफ डूइंग इन ए सिस्टमैटिक वे। टेक्निक मतलब सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म करना टेक्निक है, सिस्टमैटिक वे में। जैसा ओरल एग्जामिनेशन, माइंड से कैलकुलेट करके, इसमें रिटन पार्ट में ओरल एग्जामिनेशन, समटाइम्स रिटन एग्जामिनेशन इज आल्सो टेक्निक, रिटन शॉर्टकट में करना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रिटन टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन इसमें। ओके, फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ असेसमेंट, पीर असेसमेंट और द टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। ये आप समझना है। टेक्निक मतलब ओरली जो रहता है उसको टेक्निक कहा जाता है, जो रिटन फॉर्म में रहता है वो टूल है। ओके, टूल आप देख सकते हैं, टूल आपके अलावा कोई भी कंडक्ट कर सकते हैं, मगर टेक्निक आप ही यूज करना है। टीचर जो खुद जो यूज करते हैं वो टेक्निक है, और टूल जो है आपने क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है, आपके अलावा कोई भी कंडक्ट कर सकते हैं, दैट इज टूल। समझ रहे हैं ना?
हेलो यस तबरेज, सर। यस सर। आवाज आ रहा है ना? यस सर, क्लियर आवाज आ रही है। ओके Yes, sir. ओके। टूल मतलब जो डिवाइस है, टेक्निक मतलब सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट करना टेक्निक है, ओरल टेक्निक है। ओके, ओरल टेक्निक में आ जाता है, प्रैक्टिकल भी टेक्निक में आता है। लैबोरेटरी वर्क जो लिखते हैं वो आपका लैबोरेटरी रिकॉर्ड जो है वो टूल है। ओके, इस तरह ये समझना है। टेक्निक टीचर खुद करना है। टूल आपकी अलग जो ट्रेन टूल से दूसरा टूल से सुपीरियर है, हाँ? ये नहीं बता other and all are available, all are viable if used properly। सब सही तरीके से यूज करना यूज करने में कुछ डिफरेंस रहेगा होगा, मगर टूल जो है कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रहता है, हर एक को अपना अपना वेटेज रहता है। A lot of can be understood from observing students, listening to them, discussing informally। देखिए आप जो है स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम पता करने के लिए स्टूडेंट का बात सुनना है, स्टूडेंट से डिस्कस करना है, स्टूडेंट का इनफॉर्मली जो है टीवी रूम में कैसा वॉच कर रहा है, प्लेइंग में इनका बिहेवियर कैसा है, ये सब देखते हुए, पीर से डिस्कस करते हुए, पेरेंट्स से डिस्कस करते हुए, जो बच्चों का ऑब्जर्व करते हुए उसका उनका उनका जो अटेस्ट आइटम्स तैयार करना ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं। अपना मन से नहीं है, ऑब्जर्व करके, बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए, बच्चों से सुनते हुए, बच्चों से इनफॉर्मली डिस्कस करते हुए, बच्चों का प्रॉब्लम्स बच्चों से डिस्कस करने के बाद ही पता चलता है ना। इसीलिए उसका प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने, प्रॉब्लम्स कैसा दूर करना है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, टूल तैयार करने के लिए सारा टेक्निक्स यूज होता है। ओके, बच्चों से डिस्कस करना, बच्चों का बात सुनना, इनफॉर्मली डिस्कस करना, उनका फ्रेंड से बात करना, पेरेंट्स से बात करना, तब जो है वो ओपिनियन मिलता है। वो ओपिनियंस जो है टेस्ट आइटम्स की जरिया टूल में इनकॉर्पोरेट करके जो है एक टूल तैयारी कर सकते हैं। पायलट स्टडी करके फिर जो आइटम उसमें टूल में यूज करना नहीं यूज करना डिसाइड करके फिर फाइनल टूल तैयार किया जाता है। ओके, इसमें देखिए सम ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स। देखिए रिटन टेस्ट आज हम डिस्कस करने जा रहा है। ये रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप्स एंड फील्ड डायरी, लैबोरेटरी वर्क, इंटरव्यू और ओरल टेस्ट, जर्नल राइटिंग एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग। रिटन टेस्ट आप जानते हैं। ओके, रिटन टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारा जो है ना प्लानिंग ऑफ स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट में हम डिस्कस किए हैं। डिजाइन प्लानिंग में क्या आता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू कंटेंट एंड वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आप टेस्ट लेना जा रहा है किस ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए। आप ऑब्जेक्टिव्स पहले लिखा गया है, फिर पढ़ाया, फिर ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया, फिर एवेल्यूएशन से पता चलेगा। उसमें आपका नॉलेज, बच्चों का नॉलेज चेक करने के लिए, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, बच्चों का स्किल चेक करने के लिए, बच्चों का एप्लीकेशन चेक करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स यूज करते हैं। आपका जो पढ़ाया कंटेंट किस बेस्ड कंटेंट है, whether it is knowledge based, understanding based, application based, skill based। जनरली ज़्यादा जिसमें वेटेज है उसको ज़्यादा क्वेश्चंस देना पड़ता है। ओके, ये सब इसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्लानिंग ए टेस्ट और आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करना, ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बेस्ड ऑन द कंटेंट। based on the content, each subject has different set of instructional objectives। हर एक सब्जेक्ट का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अलग रहता है। इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, सोशल साइंस, इन मैथमेटिक्स, the major objectives categorized as remembering, understanding, applying and analyzing। रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है हर एक सब्जेक्ट में, दोज आर रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग। ओके,
ये 4 ऑब्जेक्टिव्स लेते हुए आपका सपोज मान लीजिए आपका कंटेंट अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग वेटेज ज़्यादा देंगे। सपोज अप्लाइंग है, अप्लाइंग क्वेश्चन से ज़्यादा रहेंगे, अप्लाइंग को वेटेज ज़्यादा देंगे, इस तरह। ओके, डिज़ाइन सेकंड स्टेप जो है डिज़ाइन। डिज़ाइन में टेबल्स, वेटेज टेबल्स, वेटेजेस टू डिफरेंट instructional objectives, okay, and types of questions and type of weightage to content and level of difficulty। ये इसको देखते हुए वेटेज टेबल्स तैयारी करते हैं। वेटेज टेबल्स बनने के बाद फिर वेटेज टेबल्स को वेटेज टेबल्स को एक ही कॉलम में, एक ही टेबल पे लिखना है, 3 डायमेंशनल चार्ट में लिखना है, ब्लूप्रिंट। ये सब हम डिस्कस किए स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट में। फिर डिजाइन में यहाँ आता है, देखिए सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में ले रहा है, कौन सा क्लास में ले रहा है। ओके, वेटेज, द वेटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ओवर डिफरेंट डायमेंशंस। देखिए ऑब्जेक्टिव्स को टेबल ये है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग वेटेज टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सपोज आपका रिमेंबरिंग है, नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज को ज़्यादा वेटेज देता है। ओके, 100% में 40% वेटेज दिया, रिमेंबरिंग रिमेनिंग 60% इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 अदर ऑब्जेक्टिव्स, दोज आर अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग। इस तरह मेजर जो है ना वेटेज दिया गया है रिमेंबरिंग। इफ इट इज योर कंटेंट इज रिमेंबरिंग बेस्ड, नॉलेज बेस्ड कंटेंट, ओके, आपको पता चल जाता है ये कौन सा कंटेंट है, उसका वेटेज देना पड़ता है। नेक्स्ट, वेटेज टू कंटेंट। आपने यूनिट लिया, सब यूनिट लिया है, उसमें 4-5 लेसन है, एक जैसा नहीं रहता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द यूनिट हिसाब से आपका जो है ना वेटेज दिया जाता है। फिर वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर कितना पूछ रहा है, शॉर्ट आंसर कितना पूछ रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर कितना पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप कितना पूछ रहा है, पूरा कंटेंट। मगर वो टेस्ट में पूरा कंटेंट कवर होना है। रिटन टेस्ट में जो भी पढ़ाया है कंटेंट को मिस नहीं करना है, पूरा कंटेंट कवर करते हुए। पूरा कंटेंट कवर करने के लिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी ज़्यादा कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज देते हैं। ओके, वेटेज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ज़्यादा देते हैं, इसलिए ज़्यादा देते हैं पूरा कंटेंट कवर करने के लिए। नेक्स्ट, वेटेज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 1 वर्ड 1 सेंटेंस, इस तरह। फिर शॉर्ट आंसर्स 1 लाइन 2 लाइन्स का जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, इस तरह वेटेज जो है क्या वेटेज दिया गया ये। फिर नेक्स्ट, वेटेज टू डिफिकल्टी, डिफिकल्टी लेवल। क्वेश्चन इस तरह, ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आया है। फिर ऑब्जेक्टिव से आया, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग। फिर आपका 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 कंटेंट भी आया है यहाँ, कंटेंट और कंटेंट आया, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आया, फिर ऑब्जेक्टिव। Questions, writing of questions. The next step after finalization of the blueprint. Hello, यस सर, सब आवाज सही आ चल रही रहा है है सर। ना? जी जी ओके, जी सर, ओके। सर कभी कभी कट जाती है सर। ओके, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट write out the required questions. Thus, for each block of blueprint which is filled in, जैसा जैसा देख लीजिए उसमें ब्लूप्रिंट में क्या है, कंटेंट लिया है, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिया है, ऑब्जेक्टिव्स लिया, एक एक लेके कंप्लीट कीजिए। कंटेंट में फर्स्ट सब यूनिट में कितना लिया, सेकंड सब यूनिट में क्या लिया, वो कंप्लीट कीजिए। 2 आई वो खत्म हो गया। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कीजिए। फिर शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, इस तरह कंप्लीट। नहीं, या फिर एडिटिंग में पता चल जाता है। ओके, वेल
While selecting each small block for writing questions, you can proceed in several ways. इस तरह कर सकते हैं, either writing all questions one by one और belonging to one objective. ये भी कर सकते हैं, एक objective remembering object का पूरा questions लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. Remembering, understanding, applying, analyzing, ये खत्म हो गया. Next, by taking questions according to their form of essay type question, short answer type, very short answer, ये ऐसा भी कर सकते हैं. Next, by writing questions of unit syllabus portion covered, पूरा कंटेंट कवर करते हुए क्वेश्चंस इस तरह कर सकते हैं. आपका मर्ज long type, it's also called essay type, short answer type, very short answer. Hello? 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 Yes, sir. एहसान, ओके, सब सही चल रहा है ना? Yes, sir. ओके ओके ओके. इस तरह डिजाइन करते हैं और ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चंस तैयार करते हैं. देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, ऐसे टाइप क्यों यूज करते हैं? देयर आर सर्टेन आउटकम्स ऑफ लर्निंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, इंटीग्रेटिंग आइडियाज एंड एक्सप्रेसिंग वंस ओन वे. इसमें बच्चों का लैंग्वेज चेक करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसा ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसा समराइज कर रहा है, कैसा जो है एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट कैसा इंटीग्रेट कर, आइडियाज कैसे इंटीग्रेट करके कैसा जो है इनका एक्सप्रेशन जस्टिफिकेशन कैसा दे रहा है. ये सब लॉन्ग आंसर्स में, ऐसे टाइप क्वेश्चंस में, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में चेक कर सकते हैं. ओके, एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन में गिव फुल फ्रीडम टू ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट एनी नंबर ऑफ पेजेस. The required response may be very length. Long answer type questions could be divided into the following categories. लॉन्ग आंसर में कितना पेज चाहिए उतना पेजेस लिख सकते हैं, मगर उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड है. रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप इन दिस फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप मतलब आप इतना ही लिखना है. आपको देते हैं ना 32 पेजेस के अंदर ही लिखना है, 2 सफा में लिखना है. इस तरह बताते हैं. ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स है. रिस्पॉन्स को रिस्ट्रिक्ट करना, 2 पेज में लिखना है, रिस्ट्रिक्ट करना. मगर लॉन्ग आंसर है 2 पेज में लिखना. Okay, restricted in this form of long answers, limit may be imposed by restricting the content and length of the students in the statement of a question. Restricted response type items are quite useful for testing learner outcomes which require interpretation, application of. और उसमें कंसाइज लिखना है, बच्चा कंसाइज लिखने पूरा उसमें लिख सकते हैं. इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन, आउटकम्स ऑफ विच स्पेसिफिक एंड क्लियरली डिफाइंड नेचर. सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हेल्प टू रिड्यूस सब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी के लिए, सब्जेक्टिविटी की दूर करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस दे सकते हैं. नहीं तो बच्चा पूरा वो जो आपका मन में है वो सब लिखेंगे, उसमें कंटेंट क्वालिटी नहीं रहता. इसलिए बीएड में भी रिस्ट्रिक्ट किया गया 32 पेजेस से ज्यादा. ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस टाइप है. एक्सटेंडेड रिस्पांस में आप जितना चाहिए तो उतना लिख सकते हैं. In extended response type of questions, full freedom is given to the student to exercise his or competence is or her competence and demonstrate the best of he or she possesses, of course pertaining the area of the subject. आप जितना लिखना है तो उतना लिख सकते हैं. एक्सटेंडेड रिस्पांस टाइप है. ओके, ओपन एंडेड टाइप. ओपन एंडेड में क्या दिया जाता है? आप ओपन एंडेड आप जो चाहिए वो लिख सकते हैं. आपका इसके बारे में, रिजर्वेशन का बारे में, ओके, मैथमेटिक्स लैब का बारे में, आप जितना ओपन एंडेड है. ओके, उसमें रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है. ओपन एंडेड
Open-ended questions can be very useful in evaluating the creativity and innovativeness in students. These type of questions also help students to be imaginative and thinking divergently, and can provide scope to apply their knowledge, which varies from individual to individual. They provide space to generate and express individual thoughts and ideas in a variety of, okay, ये open ended ओके इसमें आपका पूरा इसमें नॉलेज क्रिएटिविटी सब इंटीग्रेट करते हुए लिख सकते हैं। एक जो है रिस्ट्रिक्टेड है, एक एक्सटेंडेड है, ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड एक्सटेंडेड में डिफरेंस क्या है? ओपन एंडेड एक्सटेंडेड में टॉपिक को एक्सटेंड करना एक्सटेंड है। ओपन एंडेड मतलब आपका रिलेटेड जो भी है वो आप लिख सकते हैं उसमें। ओके क्लियर? देखिए आप, मैंने एक रिसर्च करना चाहता हूं, ओके, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसर्च। मैं क्या करता हूं, ओपिनियन लेता हूं, एक ओपन एंडेड शेड्यूल तैयारी करता हूं। ओपन एंडेड शेड्यूल में क्यों बच्चा पीजी होने के बाद रिसर्च की तरफ नहीं जा रहा है, एक जो है ना ओपिनियन ले लेता हूं, ओपन एंडेड आपको देता हूं, सुपरवाइजर देता हूं, सब जो है ना उनका मन में जो आता है उनका एक्सपीरियंस उसमें लिख लेता है। रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें इसी एंगल में लिखना है, इसी वर्ड्स में लिखना है, इस कॉन्सेप्ट में लिखना है, ये नहीं है, ये उसको कहा जाता है ओपन एंडेड। एक्सटेंड क्या? एक्सटेंड करना, उस टॉपिक उस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करना एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्यों यूज करते हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जनरली रिक्वायर्ड एग्जैक्ट आंसर, जैसा मीनिंग्स, definitions, exact answer. Okay, they usually take less than 5 minutes to read the answer. They include some guidance on the extent of which required. इसमें देखिए 20 वर्ड्स के ज्यादा नहीं रहता है, मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह एज इट इज। उसमें बच्चों का रिकॉग्नाइज को जो है उसमें कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करने के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं, और कंटेंट ज्यादा कवर करने के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिविटी के लिए ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं, उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं रहता है, टाइम भी बच जाता है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, ट्रू और फॉल्स एंड मैचिंग टाइप। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, मल्टीपल चॉइस ए बी सी डी, एक करेक्ट आंसर रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सब क्या है, इसमें बच्चा रिकॉल करना पड़ता है कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करने के। फिल इन द ब्लैंक्स में भी डेफिनेशन, वन वर्ड आंसर, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग। ये सब क्यों यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप में? सारा क्यों यूज करना है? ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए। कंटेंट, पूरा कंटेंट को छोड़ना नहीं है, जितना पढ़ाया टेस्ट में पूरा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कंटेंट को ओमिट नहीं करना है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कंटेंट कवर करने के लिए। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में इतना वैरायटी है, मैचिंग टाइप, इसमें एक कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसमें मैच करना। ओके, ये रिटन टेस्ट हो गया है, क्लियर? रिटन टेस्ट एक टूल है, रिटन टेस्ट एक टूल है। उसके लिए क्या करना होगा, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा, डिजाइन में वेटेज टेबल्स, इसके बाद ब्लूप्रिंट, नेक्स्ट इसके बाद राइटिंग द टेस्ट आइटम्स, उसमें लॉन्ग आंसर और एसे, उसमें एक्सटेंडेड, ओपन एंडेड, रिस्ट्रिक्टेड, फिर शॉर्ट आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ये सब सारा इसमें रिटन टेस्ट में आएंगे। रिटन टेस्ट एक टूल है, टेक्निक नहीं है, टूल। ओके क्लियर? प्रोजेक्ट वर्क क्या है? टूल है। Project work tool है। A project work is a planned and definitely formulated piece of study involving task को कंप्लीट करना, कैसा कंप्लीट किया है, क्या मेथोडोलॉजी फॉलो किया गया है, कैसा डेटा कलेक्ट किया गया है, डेटा कलेक्ट करने के क्या टूल यूज किया गया है, ये सब। ओके, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीख लेता है, ये प्रोजेक्ट वर्क है।
Project work attempts to promote problem solving, creativity, and spirit of inquiry. Project work is a more or less open-ended activity. Open-ended activity. Okay. रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, ऐसा रिपोर्टिंग करना आपका टास्क है। टास्क ने अचीव किया है, टास्क अचीव करने के लिए बीच में प्रोसीजर रहता है। क्या प्रोसीजर किया, अडॉप्ट किया है, सिस्टमैटिकल वे में लिखना है, रिकॉर्डिंग है, फिर रिकॉर्ड लिख के फिर चेक करके एडिट करके फाइनल में अच्छा तरह फॉर्मेट में लिख के सबमिट करना रिपोर्टिंग है। इट इज एन एडिंग नॉलेज to the existing knowledge. कॉपी नहीं करना, डुप्लीकेट नहीं करना है, you are adding the knowledge to the existing knowledge. You are not lifting the content from the textbook. You are not writing a second textbook. You are adding the knowledge to the existing knowledge. ये है, इस तरह होना चाहिए। Therefore we need to present the knowledge in a systematic manner for future reference purpose. फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लिख रहा है, उसमें स्टडी करके द रीडर कैन इजीली अंडरस्टैंड द ऑथर इंटेंडिंग टू से रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जो रिपोर्ट आपका पढ़ रहा है उनको समझ में आना चाहिए आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या क्या बताना जा रहा है, उसमें आप क्या बताना जा रहे हैं, उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क का फॉर्मेट इस तरह रहता है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट and objectives of the project and principles used for investigation। क्या principles यूज किया गया, क्या apparatus material यूज किया गया है, क्या methodology यूज किया गया है, methodology और procedure, observation, calculations, conclusions, results and discussions, suggestions for further investigation and क्या क्या reference किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रेफरेंस किया है, रेफरेंस देना पड़ता है। ओके ये आपका फॉर्मेट है। इसमें टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट, प्रिंसिपल्स यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्या ऑपरेटर्स क्या मटेरियल यूज किया गया है, प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, रिजल्ट एंड डिस्कशन, सजेशंस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरेंसेस। हाउ टू असेस द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कैसा असेस करना है। आपने टॉपिक को क्या समझ लिया है, ओके ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या है। ऑपरेशनल डेफिनेशंस मतलब मैंने ग्रेजुएट लिया हूं, मेरा ग्रेजुएट क्या है, बीएड स्टूडेंट्स और मेरा ग्रेजुएट्स है। बीए इज नॉट माय ग्रेजुएट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट बीए स्टूडेंट्स और बीटेक स्टूडेंट्स और एमबीबीएस स्टूडेंट्स। My students are only those who are admitted in teacher training program after completion of 3-year degree at university level. That is my operational definition. That is the understanding. आपका टाइटल में क्या वर्ड्स यूज किया गया उसका ऑपरेशनल डेफिनेशन देना है। That is the understanding of the topic. I am not going to study MBBS students. I'm going to study only B.Ed students. Graduate matlab, in this topic I have used for the graduate the students who enrolled in teacher training course after completion of a 3-year degree at university level. इस तरह understanding of the topic, a creativity, divergent thinking. ओके आपको नॉवेलिटी होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम, आपका सॉल्यूशन, प्रोसीजर सिस्टमैटिकली होना चाहिए। क्या मेथडोलॉजी फॉलो किया आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, टास्क अचीव करने के लिए, आपने कैसा प्रेजेंट किया सिस्टमैटिकली। ओके आप कैसा समझ लिया है और क्या क्रिएटिव नॉवेल्टी है, क्या प्रोसीजर ने अडॉप्ट किया, कैसा प्रेजेंट किया, सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया नहीं है, फिर जस्टिफिकेशन आपका जो कंक्लूजन कैसा जस्टिफाई दे रहा है, ये सब देखते हुए इस तरह प्रोजेक्ट को असेस करते हैं। नेक्स्ट फील्ड ट्रिप्स एंड फील्ड डायरी। Field trips are actually the first-hand study of many things which cannot be brought into the classroom. क्लासरूम नहीं ले आ सकते हैं,
ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को समझाना है, ट्रिग्नोमेट्री को समझाना है, पैटर्न को समझाना है, ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स को समझाना है। आप जो है ना एक एक हिस्टोरिकल प्लेस को लेते हुए आप वहाँ बच्चों को फील्ड ट्रिप लेते हुए वहाँ दिखाते हुए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। A well-planned field experience can be the most powerful educational tool for the teacher. ये भी टूल है, फील्ड ट्रिप्स जो लिखते हैं वो टूल है, जनरल आइडिया। जो टेक्निक्स जो माइंड से करते हैं दैट इज टेक्निक। ओके, फील्ड ट्रिप एंड फील्ड डायरी भी लिखना पड़ता है। फील्ड ट्रिप जो है एक अच्छा पावरफुल एजुकेशनल टूल है टीचर के लिए। A field visit should be viewed as innovative activity. A well-organized field trip enriches educational experiences of all students learning with different styles, different paces and styles. अच्छा से समझा सकते हैं आप क्लासरूम में फैक्चुअल ज्योमेट्री को समझाने के अलावा आप हिस्टोरिकल प्लेसेस लेते हुए आप ज्योमेट्री को अच्छी तरह समझा सकते हैं, पैटर्न्स को दिखा सकते हैं। Students should know well in advance that where they are going, why are they going, and what are they going to do. क्यों जा रहा है, क्या मकसद है, क्या सीखते हैं, ये सब बच्चा जानते हैं। और फ्रीडम भी मिलता है एक दूसरे से बात का, क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी होता है वहाँ। क्लास में क्या रहता है, टीचर की देखना पड़ता है फोर वॉल्स में। जब क्लासरूम से बाहर जाएंगे बहुत सारा सीख सकते हैं, फ्रीडम मिलता है, एक दूसरे से बात करने के मौका मिलता है और प्रीवियस नॉलेज को वहाँ अप्लाई करते हुए उस एंगल से देखते हुए मैथमेटिक्स ब्यूटी को देखते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट डेवलप होता है। इस तरह स्कूल्स अरेंज करते हैं फील्ड ट्रिप्स, जूस, प्लानिटोरियम, म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन, इस तरह। While evaluating the project work, टीचर क्या कर लेता है, see whether students are able to relate the field experience to the concept that had already been discussed in the classroom. जो क्लासरूम फील्ड ट्रिप जाने से पहले क्लासरूम में बताते हैं टीचर, आप वहां जाके क्या करना, क्या देखना, क्या ऑब्जर्व करना। वहां फील्ड जाने के बाद वो ऑब्जर्व किए, उस तरह नोट किए हैं, वो एवेल्युएट करना। Teacher should set the problems, experiments, review content on the basis of the field trip. Check the observations written by the students. क्या ऑब्जर्व किया, क्या लिखा है वो देखते हैं। Initiate the discussion about what all they have noted in their field diary. फील्ड डायरी में क्या नोट किया गया है, क्या सीख लिया है फील्ड ट्रिप से, ये चेक करते हैं। इस तरह फील्ड ट्रिप, फील्ड डायरी को जो है आप एवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैबोरेटरी वर्क। मैथमेटिक्स के लिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए लैबोरेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा टेक्निक है, नया है। इसमें भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, एक दूसरे से बात करने की मौका मिलता है। स्टूडेंट्स विल गेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस themselves, where students get an opportunity to develop concepts, principles and laws through first hand experience before concepts are discussed in the classroom. क्लासरूम में पहले डिस्कस किया जाता है थियोरेटिकल, वहां जाके प्रैक्टिकली ऑपरेटर्स पकड़ते हुए, ऑपरेटर्स को मैनिपुलेट करते हुए सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, जस्ट इट इज ऑपोजिट ऑफ द डिडक्टिव वर्क जो लैबोरेटरी में करते हैं, इंडक्टिव वर्क। बच्चा जो लैबोरेटरी में काम करते हैं ना, अच्छा तरह समझ सकते हैं कैसा असेस करना, लैबोरेटरी वर्क को कैसा असेस करना। कलेक्टिंग एंड यूजिंग राइट ऑपरेटर्स, एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए वो ऑपरेटर्स लिया है। ड्राइंग कैसा कर रहा है, प्रोसीजर कैसा कर रहा है,
ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग डेटा सिस्टम में डेटा कैसा कलेक्ट कर रहा है, कैलकुलेशंस यूनिट्स कैसा लिखा है, इंटरप्रेटिंग द डेटा, टेक्निकल एंड प्रोसेस स्किल्स, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग डेटा हॉनेस्टली, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस, लैबोरेटरी रूल्स को फॉलो किया नहीं है, लैबोरेटरी में कैसा बिहेव किया है, ये कंपोनेंट्स यूज करते हुए, ये लर्निंग इंडिकेटर्स देखते हुए, ये पैरामीटर्स देखते हुए लैबोरेटरी वर्क को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरव्यू और ओरल टेस्ट, ये भी एक मतलब टूल्स में एक टूल है। टूल मतलब हम लोग समझ लिया है, जनरल में समझ लिया है, टूल मतलब रिटन पार्ट। इंटरव्यू एक टेक्निक है। इसमें देखिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट और बच्चों का कॉग्निटिव एबिलिटीज पता करने के लिए, उनका रिकॉल रिट्रीव कैसा रिट्रीव कर रहा है पता करने के लिए, ज्यादा सिलेबस को चेक करने के लिए इंटरव्यू इज द बेस्ट टेक्निक। और इंटरव्यू ग्रुप में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या रहता है, आपका क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर क्वेश्चन करना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। These are the techniques, इंटरव्यू टेक्निक, ओरल टेस्ट। आपके पास टाइम नहीं है, सिलेबस ज्यादा है, बेस्ट टेक्निक इज ओरल टेस्ट। इंटरव्यू और ओरल टेस्ट इज यूजफुल टूल फॉर असेसमेंट, पर्टिकुलरली फॉर ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा वॉस एग्जाम। आपको प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद उसके ऊपर जो है वाइवा वॉस एग्जाम इज ए ओरल टेस्ट। लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद जो ओरल टेस्ट होता है वाइवा वॉस, वो भी टेक्निक है। इट इज आल्सो बी यूज्ड एज ए फॉलो अप अदर टूल ऑफ असेसमेंट। It could be a personalized interview which helps to develop better rapport with the student and get an insight into the process of work. इंटरव्यू से बच्चों का पर्सनालिटी पता कर सकते हैं, इनहेरेंट बिहेवियर को पता कर सकते हैं। बेस्ट टेक्निक है इंटरव्यू। नेक्स्ट, लास्ट, जर्नल राइटिंग। Student journal can be an important source of information about their learning difficulties, misconceptions and new conceptions, strengths and challenges and self-assessment. बच्चा हर रोज लिखते हैं डेली रिपोर्ट, आपने क्या सीख लिया। आप एक सेमेस्टर होने के बाद आप देख लीजिए आपने क्या गलती किया, आपने कैसे इंप्रूव हो गया है, अब खुद को पता चल जाता है। इसको कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट। इसमें आपका लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, पहला दिन आपने क्या गलती किया, क्या मिसकॉन्सेप्शन, क्या गलत में समझ लिया है, फिर आपका स्ट्रेंथ क्या है, चैलेंजेस क्या है। आप कुछ टाइम के बाद, आपका कोर्स खत्म होने के बाद देख लीजिए, आपको पता चल जाता है। The act of transferring thoughts, ideas, and feelings into written words also encourages students to examine their own thought process. In order to set clear expectations and processes for general writing, teacher must plan how often students will write in their generals, when, how long, and for what purpose. The teacher must provide feedbacks in the form of written observations, questions, or notes in the margin to encourage students. बच्चों का चैलेंजेस, स्ट्रेंथ्स पता करने के लिए, बच्चों को खुद का सेल्फ एवेल्यूएशन करने के लिए जनरल राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट मैपिंग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट मैप डिस्कस करते हुए, तो अभी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। 5 मिनट्स हैं और 5 मिनट्स। कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट क्या है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी डिस्कस। हेलो, यस सर। ओके। हाँ, देखिए कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट एक आइडिया है। ओके, फर्स्ट आप
ऑब्जेक्टिव देखते हुए आपका जो माइंड पे जो इमेज बनता है उसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट को सेवरल माइनर कॉन्सेप्ट्स को स्प्लिट कर सकते हैं, माइनर कॉन्सेप्ट्स को रिलेशंस देते हुए कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह समझ सकते हैं, उसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग। After learning a unit, students draw a concept map. Students understanding about hierarchically relationship, branching and cross linkages of various concepts may be tested. Alternatively, a partial written concepts map may be asked to be completed. देखिए अलजेब्रा एक कॉन्सेप्ट है, मेजर कॉन्सेप्ट। अलजेब्रा को जो है माइनर कॉन्सेप्ट्स को स्प्लिट किया गया है। अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स used for understanding mathematics, mathematics solve problems. Algebra also consists of rules, Gauss-Euler product. Algebra deals with linear equations, coordinate systems, and it is also used for calculations, which includes area, volume, length. And algebra also calculations which includes vector angles, algebraic methods। इस तरह एक कॉन्सेप्ट को सेवरल कॉन्सेप्ट्स को स्प्लिट करते हुए इसमें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कनेक्ट करते हुए कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह समझना है। पहले मेजर कॉन्सेप्ट्स को माइनर कॉन्सेप्ट स्प्लिट करना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिंकिंग करना कॉन्सेप्ट मैपिंग है। अगर कॉन्सेप्ट किस तरह स्प्लिट करके मैप करते हैं आपका लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। जब reliably and objectively। ऊपर कॉन्सेप्ट मैप तैयार करने के लिए टीचर बताया जाता है, उसमें स्टूडेंट कॉन्सेप्ट मैप ड्रा करने के बाद कैसा जो है इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ प्रपोजिशंस एंड रिलेशनशिप्स कनेक्टिंग द लेवल। हायरार्की कौन सा पहला ऊपर होना, कौन सा नीचे होना चाहिए, करेक्टनेस। और द वैलिडिटी ऑफ क्रॉस लिंकिंग्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल ब्रांचिंग। ओके, यस सर। ये आपका थर्ड कंपोनेंट असेसमेंट फ्रेमवर्क में टूल्स एंड टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं असेस करने के लिए। दोज आर रिटन टेक्निक यूज कर रहा है, इसीलिए इसको असेसमेंट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग डिस्कस करेंगे। एक दो दिन में आपका 8th यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। ओके सर। यस सर। हेलो, यस सर। सर कहीं तो ब्रेक नहीं हुआ ना? नहीं बीच सर। बीच में हुआ था सर। ओके ओके, ठीक है। आपका थर्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क में थर्ड कंपोनेंट भी कंप्लीट हुआ है। ओके, आई विल स्टॉप हियर। फुल अटेंडेंस। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड बाय। थैंक यू। ये अकड़े
कर दो